हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जावा फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज में आज फॉर लूप के कॉन्सेप्ट के बारे में। दोस्तों, लूपिंग का कॉन्सेप्ट आपको ऑलमोस्ट क्लियर है। काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमने डिस्कस की है जिसमें हमने वाइल और डू वाइल लूप का यूज़ किया है। हालांकि सबसे सिंपलेस्ट लूप माना जाता है फॉर लूप को। मतलब जो फॉर लूप हम आज डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ये सबसे आसान लूप है। लेकिन चूंकि कोडिंग प्रैक्टिस करने में या लॉजिक बिल्डिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाइल लूप, तो हमने हमारा मेजॉरिटी ऑफ जो टाइम था वो हमने वाइल लूप के साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में दिया। ड्राई रन की एग्जीक्यूशन टेबल बनाई हमने। और आपने नोटिस किया होगा कि अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि लूप में तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं। दैट इज इनिशियलाइजेशन काउंटर, or we can call it initialize counter. The second term is boolean expression and we can call it condition. And the third important thing is increment और decrement counter, जिसको बोलते हैं steps. ये तीन बातें दुनिया के हर लूप को फाइनाइट एग्जीक्यूशन के लिए ज़रूरी होती है। अगर मुझे लूप के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करना है तो मुझे ये तीनों पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है हमेशा। और अगर आप इनको अप्लाई नहीं करते हो तो दैट विल बी अ इनफाइनाइट लूप। लूप का मतलब ही है कि इनफाइनाइट प्रोसेस। और जब मुझे प्रोग्रामिंग के हिसाब से या रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करना हो, तो यहाँ पर फिर हम कोशिश करते हैं कि तीनों रिक्वायर्ड एस्पेक्ट हर लूप के साथ इम्प्लीमेंट हो। फॉर लूप को सबसे आसान इसलिए मानते हैं कि जो तीनों टर्म है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये एक ही ब्रैकेट में एक ही बॉडी में डिफाइन हो जाता है। तो हम लोग बड़ी आसानी से फॉर लूप को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। मिस नहीं करते हैं कि कई बार इनिशियलाइजेशन मिस हो गया, कई बार इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मिस हो गया। ये स्थिति कभी फॉर के साथ में नहीं बनती है। तो ये बहुत आसान लूप है, सिंपल लूप है। क्लियर? व्हेन वी नो हाउ मेनी टाइम्स वी वांट टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड, नॉर्मली ऐसी प्रेफरेंस है कि फॉर लूप फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ होता है। जहाँ पर बोला जाए कि आप n टाइम्स लूप को प्रोसेस करो, 10 टाइम्स प्रोसेस करो, 1000 टाइम प्रोसेस करो। तो जहाँ पर आपको पहले से आइडिया है कि मुझे कितनी बार अपने लूप्स को प्रोसेस करना है, इन सारी सिचुएशन में हम लोग फॉर लूप का यूज़ करते हैं। वाइल डू वाइल का यूज़ होता है कंडीशनल एग्जीक्यूशन के लिए। इन बिटवीन कोई सिचुएशन अगर चेंज होगी, जैसे हमने प्राइम नंबर वाला केस चेक किया था, याद होगा आपको कि नंबर प्राइम है या नहीं है। तो जैसे ही नंबर क्लियर हुआ कि इट इज़ नॉट प्राइम, नाउ वी कैन टर्मिनेट अवर लूप। इन बिटवीन जब कंडीशन अराइव होगी, सिचुएशन सेटिस्फाई होगी, तो हम लूप से बाहर आ सकते हैं तुरंत। फॉर लूप के साथ में हालांकि सी और सी प्लस प्लस में, जावा में फॉर लूप का जो सिंटेक्स है वो कंडीशनल एग्जीक्यूशन को भी सपोर्ट करता है। पर एक ट्रेडिशन बन गया, कल्चर बन गया कि फॉर मतलब दिस इज़ फॉर फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, वी वांट टू एग्जीक्यूट अ कोड ब्लॉक फॉर फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। ये थॉट है। बड़ा सिंपल लूप है, ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। बहुत फॉर्मल डिस्कशन है हमारा इस लेक्चर में। पहले आता है इनिशियलाइजेशन काउंटर एंड वी हैव वन सेमी कॉलन, देन बुलियन एक्सप्रेशन जिसको आप बोलते हो कंडीशन, जिसका रिजल्ट दो पॉसिबल वैल्यू में आता है, ट्रू या फॉल्स। इसके बाद भी सेमी कॉलन है, एंड देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काउंटर। मतलब जो लूप के तीन इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, रिपीटिशन के तीन इसेंशियल कंपोनेंट हैं, वो सारे एक साथ आ गए यहाँ पर 1, 2 और 3। और इसके ट्रू होने पर, जैसे कंट्रोल पहले यहाँ आ गया, इनिशियलाइज होने के तुरंत बाद आ गया कंडीशन पे। अगर ये कंडीशन ट्रू है देन दिस विल एग्जीक्यूट दिस सेट ऑफ ब्लॉक। जितने स्टेटमेंट, एक हो या 10 हो, ये कोड सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे यहाँ पर। देन आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स दिस विल ट्रांसफर इट्स कंट्रोल टू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काउंटर, and after incrementing or decrementing the value again it will check for the boolean expression. So this will be the process for के एग्जीक्यूशन का। अगर आप फ्लो चार्ट से तरीका देखोगे तो फ्लो चार्ट का तरीका वही है जो व्हाइल का तरीका होता है। फ्लो चार्ट या फ्लो के वर्किंग में कोई डिफरेंस नहीं है। कॉन्सेप्ट वही हमारा कि अगर मुझे इसका फ्लो चार्ट बनाने का बोला जाए तो अप्रोच वही होगी सेम। कैसी अप्रोच होगी? हमने ए बोला, देन इनिशियलाइज काउंटर, बुलियन एक्सप्रेशन,
जैसा आपने फॉर में देखा है ना, सब वाइल में देखा, सब कुछ वही है। ट्रू होने पे ये कोड ब्लॉक आप डिफाइन कर दो जिनको यूज़ करना है। फिर आ जाएगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। और फॉल्स होने पर मतलब आप देखो फ्लो में कोई डिफरेंस आया है क्या कहीं पर भी? ये कोडिंग स्टेटमेंट है जिनको आपको रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है। ये तीनों बातें आती 1, 2 और 3, मतलब कुछ भी नया नहीं है। जो आपने अभी तक का वर्किंग देखा है सब कुछ वैसा ही है। थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा कोड लिखना हमारे लिए। हम लोग जहाँ पर फिक्स नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन की बात आती है वहाँ पर ये फॉर रिक्वायर्ड है। हाँ, 2 सेमीकोलन इसके कंपलसरी कंपोनेंट है कि आपको चूँकि तीनों सेगमेंट को ब्रेक करना है, तीनों कंपोनेंट को ब्रेक करना है, तो वैलिड टर्मिनेशन किससे होता है? सेमीकोलन से। ये सेपरेटर है 2 वैलिड स्टेटमेंट के बीच में। तो ये हमारा बेसिक सिंटेक्स है। एक बार फिर मैं रिकॉल कर रहा हूँ एग्जीक्यूशन का तरीका क्या होगा। तो इनिशियलाइज काउंटर के जस्ट बाद सेकेंड नंबर बुलियन एक्सप्रेशन, इफ इट इज ट्रू देन इट विल एग्जीक्यूट n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। इस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद इट विल ट्रांसफर इट्स कंट्रोल टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट काउंटर। फिर ये आ जाएगा यहाँ पर अगेन कंडीशन, फिर ट्रू है तो फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना। मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये सेट ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। वही तरीका है जो वाइल में देखते थे अपन। सिर्फ लिखने का आपको आराम हो गया, आसानी से हम लोग कोड लिख पाएंगे। तो अगर हम देखें कॉन्सेप्ट को और क्लियरली समझें, मुझे 10 बार किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है या आई वांट टू प्रिंट ओसोप कोडिंग 10 टाइम्स, तो फॉर लूप के साथ में बहुत आसान हो गया। ये आसान क्यों हो गया? नाउ आई कैन राइट इंट i1 i लेस देन और इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हमने लिख दिया यहाँ पर ओसोप कोडिंग। कितना आसानी से हो गया काम, एक ही बार में डिफाइन कर दिया। पहले i बराबर 1 होगा, देन इट विल चेक i लेस देन और इक्वल टू 10 ट्रू होगा, फर्स्ट टाइम इट विल प्रिंट ओसोप कोडिंग। तुरंत बाद ही चले जाएगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पे, यहाँ ये हो जाएगा 2, अगेन इट विल चेक 2 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू, सेकेंड टाइम ओसोप कोडिंग प्रिंट हो जाएगा। नाउ i विल बी 3 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू। सो दिस वे दिस विल एग्जीक्यूट ओसोप कोडिंग और इट विल प्रिंट ओसोप कोडिंग 10 टाइम्स। ये हमारा थॉट हो गया यहाँ पर। तो दोस्तों बहुत आसानी से हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब मुझे बोला जाए कि ऑड नंबर की सीरीज जनरेट करो, तो ऑड की सीरीज जनरेट करना मतलब क्या हो गया? नाउ आई कैन राइट वन न्यू कोड फॉर i1 i लेस देन और इक्वल टू, इसको मैं 10 बोल रहा हूँ, आप n बोल सकते हो यहाँ पर, यू कैन टेक n, स्कैनर से आप इनपुट ले लो यहाँ पर, तो इस जगह पे आप n की वैल्यू पुटअप कर दो। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हमने क्या कर दिया? 2 इंटू आई माइनस 1। तो ये i की हर वैल्यू के लिए इट विल जनरेट वन ऑड नंबर। 1 जब होगा 2 माइनस 1 1, सो दिस विल प्रिंट 1। जब 2 होगा तो 4 माइनस 1 3, 3 होगा तो 6 माइनस 1 5, एंड दिस वे इट विल प्रिंट फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। n कर देंगे तो वो n ऑड नंबर जनरेट कर देगा। आपको इवन प्रिंट करना है, सो वेरी सिंपल, ना यू कैन डायरेक्टली प्रिंट 2 इंटू आई। ये हमारा इवन की सीरीज हो गई। आप बोलोगे स्क्वायर की सीरीज प्रिंट करो, सो दिस इज व्हाट आई मल्टीप्लाई बाय आई। टेबल जनरेट कर दो, तो टेबल जनरेट करना मतलब n मल्टीप्लाई बाय आई। n को मल्टीप्लाई करा आई से, और यहाँ भी ये 10 टाइम हो जाएगा फिक्स। टेबल में 10 राउंड्स प्रोसेस होंगे यहाँ पर। तो ये इसका बेसिक अप्रोच है काम करने का। कहीं पर भी हम जब भी फॉर यूज़ करते हैं अलग अलग सिचुएशन में, प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट में, तो ये हमारी अप्रोच होती है। इसी में डिक्लेयर कर दिया, मतलब इस लूप बॉडी में ही इस आई का स्कोप है। तुरंत बाद आई एक्सपायर हो जाएगा, तो ये इसका फ़ायदा है। ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होगी हमारी।
जैसे ही मेरी रिक्वायरमेंट फिनिश हुई, बाउंड्री फिनिश हुई, अब अगली बार अगर मैं फॉर लूप लगाऊंगा, अगेन आई कैन इनिशलाइज आई कैन डिक्लेयर आई। तो ये रिक्वायरमेंट हमारी, सिंपल सा थॉट है। फॉर लूप के साथ में कई तरह के वेरिएशन पॉसिबल है। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते थे, बट सेमी कॉलन इज रिक्वायर्ड, और यहाँ हमने प्रिंट कर दिया आई को, और i+1 हमने यहाँ लिख दिया नीचे। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। पर जब हमको दिया है तो हम लोग एक साथ ही इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पर। ये सिर्फ वेरिएशन की बात है कि आप कॉमा सेपरेटेड असाइनमेंट कर सकते हो। कंडीशन, हाँ, कंडीशन चेकिंग को लेके जरूर क्लियरिटी होना चाहिए कि ये सिंगल टर्मिनेशन देगा आपको। एक राउंड जब भी टर्मिनेट होगा, कंडीशन फुलफिल होगी, जब तक चलेगा। जैसे फॉल्स हुई वैसे ही टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक बिहेवियर है फॉर लूप को लेकर, बहुत आसान है। मतलब वाइल डू वाइल के साथ प्रोग्रामिंग करने के बाद तो ये बहुत आसान काम हो गया हमारे लिए। इम्प्लीमेंटेशन कोड लिख लेते हैं, थोड़े से ट्राई कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे n मैंने यूज़र से ले लिया यहाँ पर, अब मुझे n टाइम्स ओसोप कोडिंग प्रिंट करना हो तो आई कैन कॉल दिस फॉर, क्या हो जाएगा, i1 i<= n ले लिया जनरलाइज करने के लिए हमने। देन आई कॉल दिस i++। अब ब्रैकेट की नीड नहीं है, क्यों? क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है हमारे पास। यू कैन प्रिंट दिस ओसोप कोडिंग और क्लोज। सिंपल सा प्रोग्राम बन गया, छोटा सा। इनपुट लेना है आपको, हमने दे दिया सपोज 7, देन यू विल सी 7 टाइम्स उसने ओसोप कोडिंग को प्रिंट कर दिया। एक बार और रन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, सेकेंड, अब की बार मैंने इसको 12 दे दिया। सो यू विल सी दिस 12 टाइम्स इट विल प्रिंट ओसोप कोडिंग। अब आप ये देखो कि सेम वैल्यू प्रिंट कर सकता था मैं यहाँ पर। अब तो आई प्रिंट कर दोगे। अब मैंने दे दिया 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 n की वैल्यू प्रिंट हो गई 1 to n तक। अच्छा, इसमें यहाँ सेमीकोलन लगा दोगे आप तो वर्कआउट कर रहा है क्या? देखो आप सिंटेक्स वाइज, अब ये सिंटेक्स वैलिड नहीं है, क्लियर, रिजॉल्व नहीं हो रहा है, वेरिएबल का एक्सेस नहीं हो रहा है यहाँ पर प्रिंटिंग में। तो ये बचना है अपनों को। एक स्टेटमेंट के बाद हमें प्रोसेस डिफाइन करनी है यहाँ पर। अच्छा, मुझे सम करना होगी तो सम भी आसान हो गया हमारे लिए। सम को 0 कर दिया हमने। थोड़ा सा इंडेंटेशन का नॉलेज जरूर रखना। सम प्लस आई, हमने सम यूज कर ली यहाँ पर, प्लस सम। अब 1 से n तक के नंबर की सम हो गई आपकी। जो प्रोग्राम हम सारे बना चुके हैं, या अगर 7 मतलब 1 + 2 + 3 + 4, 7 प्रिंट हो गया यहाँ पर। समझ में आ रहा केस क्या करना है आपको यहाँ पर? वैसे ऑड इवन की सम आएगी तो 2 × i-1 को सम में ले लिया हमने। मुझे सिंपली ऑड नंबर ही प्रिंट करना था सारे, तो अभी हमने केस देखा था, याद होगा। क्या कर देंगे यहाँ पर हम, वी कैन यूज 2 × i-1, प्रोसेस कर दिया हमने यहाँ पर। अब इसको रन कर लो आप। अब आप देखोगे n ऑड नंबर आ जाएंगे यहाँ पर। 5 बोला तो 5 ऑड नंबर आ गए, 1 3 5 7 9। आपने बोल दिया 10 तो फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स आ गए। एक होता है 10 तक, 10 तक में तो कुछ भी नहीं है, 1 to 10 लूप चलाओ और आई को हम बार बार 2 2 से इंक्रीमेंट करते जाएंगे यहाँ पर। तो ये वेरिएशन क्या दे देगा आपको, n तक। और अभी हमने क्या प्रिंट कर दिया, 2 × i-1। सो दिस विल जनरेट फर्स्ट n ऑड नंबर्स। क्लियर? टेबल की बात होगी तो हम 10 दे देंगे फिक्स राउंड के लिए, एंड दिस विल बी n × i।
छोटे छोटे से कोड हैं, कोई बड़ा काम नहीं करना है हमको। यहाँ पर हमने दे दिया 7 का टेबल, तो ये 7 का टेबल आ गया आपके पास। आपने बोल दिया 12 का टेबल, तो भी 10 राउंड ही चल रहा है वो। मैं 12 दूँ 15 दूँ, क्योंकि मैंने लूप काउंटर कैसा डिफाइन कर दिया है 10 टाइम्स, तो टेबल हमेशा 10 राउंड प्रिंट करती रूटीन में, वो हमारा आउटपुट आ गया इसमें। तो दोस्तों ये बेसिक फॉर लूप का वर्किंग है। हर वो प्रोग्रामिंग सिचुएशन जहाँ पर आपको फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूशन करना हो, तो ये सारे जो प्रोग्रामिंग केसेस मैंने अभी आपसे डिस्कस किए, ये सब जेन्युइनली फॉर लूप के केस हैं। पर चूंकि हमको लॉजिक बिल्डिंग सीखना थी, तो हमने पूरा कंसंट्रेशन वाइल और डू वाइल के साथ में किया। तो आप भी प्रैक्टिस वैसे ही डेवलप करिए, और हर प्रोग्राम को हर लूप से बनाते आना चाहिए हमको। ये डिपेंडेंसी नहीं हो कि ये काम में मतलब याद नहीं करने की, ये तो मैं फॉर लूप से ही जानता हूँ, या ये वाली प्रॉब्लम को तो मैंने वाइल से ही सॉल्व किया था बस। ये डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, बैसाखी नहीं होना चाहिए हमारे पास। हम अगर कोडिंग कर रहे हैं तो हम कोई भी लूप, कोई भी कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर पाएँ यहाँ पर। ये कॉन्फिडेंस आपको हमेशा कोडिंग में आना जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। एंड दिस इज सिंपल फॉर लूप, सबसे आसान लूप माना जाता है। इसके अलावा भी वेरिएशन है। जावा ने फॉर ईच लूप प्रोवाइड किया है फॉर प्रिंटिंग द कंटेनर्स वैल्यू। अभी चूंकि हमने कंटेनर दूसरे पढ़े ही नहीं है, तो हम उसको ब्रेक लेंगे और फिर थोड़े दिन बाद फॉर ईच लूप को डिस्कस करेंगे इसके साथ में। और भी काफ़ी सारे एडवांसमेंट हैं नए वर्जन्स के साथ में, जो कि चूँकि बिगनर सीरीज़ है, तो मैं उन बारे में कुछ बात नहीं कर रहा हूँ अभी आपसे। लेकिन जैसे जैसे आप बिगनर सीरीज में कॉन्फिडेंट होंगे, जब हम डेवलपर ट्रैक पर आएंगे तो फिर आपको एक अलग तरह का फील आएगा, और आप किसी भी लेवल के इंटरव्यू को क्रैक कर पाओगे। ये हम कमिट करते हैं। जो स्टूडेंट क्लासरूम में पढ़ते हैं उनको ये एक्सपीरियंस है, और आज के नहीं, अगर 2000 में ही पता करेंगे तो सन 2000 में ही पढ़े हुए हैं, उनके बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में आ गए हैं। तो कोडिंग प्रोग्रामिंग कोई बड़ा काम नहीं है, सिर्फ तरीके से अगर सीखा जाए, उस अप्रोच को समझा जाए, लॉजिक बिल्डिंग पे फोकस करा जाए, तो हमारे लिए सारी लैंग्वेजेस आसान है। और ओसप कोडिंग पहला चैनल है जहाँ पर आप ये सारे कॉन्सेप्ट को तरीके से सीखोगे। आप पाइथन हो, जावा हो, C++ हो, बिगिनर लेवल पर फ्लो चार्ट के साथ सिखाने वाला ये सिंगल चैनल है। अगर आपको डाउट है कि आप प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते, तो ये चैनल पर लगातार हम जुड़े रहेंगे, तो कॉन्फिडेंस आपका डे बाय डे बिल्ड होगा। बस रिक्वायरमेंट है कि आप फोकस्ड होकर प्लान्ड वे में इसको पढ़ो। लाइव क्लासेस में भी, ऑनलाइन मोड में भी क्लासरूम जैसा फील आपको ओसप कोडिंग पे आएगा हमेशा। और अभी तो सब कुछ चैनल पर फ्री ऑफ कास्ट है, कोई अवेलेबल, सारी चीज़ें, सारा कंटेंट अवेलेबल है, जितना चाहो उतना पढ़ सकते हैं हम। तो दोस्तों उम्मीद है कि लेक्चर समझ में आया होगा आपको। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।